अस्सलाम वालेकुम। नवाब ऑफ बहावलपुर का नाम तो आपने सुना ही होगा। वो एक ख़ानदानी रईस, सखी और गैरतमंद इंसान थे। एक दफ़ा बैरून मुल्क लंदन के दौरे पर थे तो आम लिबास में आम शहरियों की तरह फिरते फिराते मार्केट चले गए। नवाब साहब बड़ी नफीस तबीयत के मालिक थे, मगर कीमती और आला अशिया के बारे खासा शुगफ रखते थे। यही वजह थी कि एक एक चीज़ को बड़ी तवज्जो और शौक से परख रहे थे। वो लंदन के बाज़ारों में चलते चलते उस वक्त की मशहूर और बेशकीमत गाड़ी रोल्स राइस के शोरूम में दाखिल हो गए। नए मॉडल और चमकती दमकती गाड़ियां एक खूबसूरत दावती नज़ारा दे रही थीं। नवाब साहब भी गाड़ियों में दिलचस्पी रखते थे। रोल्स राइस गाड़ी उन्हें पसंद आ गई। उन्होंने सेल्समैन को बुलाया और गाड़ी की कीमत के बारे पूछा। सेल्समैन ने उन्हें एक आम एशियाई शहरी समझकर नज़रअंदाज कर दिया। उनके सवाल का जवाब देने की बजाय दुरुस्त लहजे से पेश आया और शोरूम से निकाल दिया। नवाब साहब चुपचाप वापस होटल चले गए, मगर एक बहुत बड़ी कंपनी के सेल्स स्टाफ की इस हरकत पर ख़ास से जुज़-बुज़ हुए। इसमें कोई शक नहीं कि कंपनी के नुमाइंदे का ये इंतहाई घटिया सलूक और गैर पेशा वाराना अमल था। लिहाजा नवाब साहब ने कंपनी के मगरूर मुलाजमीन और मालकान को सबक सिखाने का तहैया कर लिया। अगले रोज़ नवाब साहब पूरे शाही ठाठ बाट और एहतमाम के साथ मुलाजमीन की एक पूरी फ़ौज लेकर उस शोरूम पर चले गए। गो कि अब की बार वहाँ के स्टाफ ने उनके शानदार अंदाज और जाहो जलाल को देखकर अच्छे तरीके से इस्तकबाल किया। लेकिन नवाब साहब उनकी नुमाइशी आओ भगत से मुतासिर न हुए। उन्होंने बेरुखी और बेइतनाई का मुजाहरा करते हुए वहाँ मौजूद 6 की 6 रोज़ राइस गाड़ियाँ खरीद लीं। कंपनी के मुलाजमीन में एक खलबली मच गई कि ये कौन सी मालदार शख्सियत है जिसने सारी गाड़ियाँ यकमुश्त कीमत अदा करके ख़रीद ली हैं और शोरूम खाली हो चुका है। नवाब साहब शान बेनियाजी से बाहर निकले और मुलाजमीन को हुक्म दिया कि इन गाड़ियों को फ़ौरन बहावलपुर पहुंचाकर म्यूनसिपल कमेटी के हवाले कर दिया जाए और इनसे शहर का गंद साफ करने और कचरा उठाने का काम लिया जाए। मुलाजमीन भी बड़े हैरान हुए, मगर नवाब साहब के हुक्म की तामील की गई और इन चमकती दमकती गाड़ियों को शहर की सफाई पर लगा दिया गया। रोल्स राइस गाड़ियों का ये मसरफ देखकर लोग दंग रह गए और चंद ही दिनों में ये अजीब खबर पूरी दुनिया में फैल गई। रोल्स राइस गाड़ी की बेतौकीरी और अनोखे इस्तेमाल पर अखबारात में खबरें छपने लगीं। ये एक गैर मामूली खबर थी जिसने गाड़ी के शौकीन लोगों को चौंका दिया और कंपनी मालिकान की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। यूं रोल्स राइस की मार्केट डाउन होने लगी और ये दुनिया के लिए एक लतीफ़ा बन गया। रोल्स राइस का नाम सुनकर लोग हंसते हुए कहते कि ओह हाँ, वही जो रियासत बहावलपुर में शहर का कचरा उठाने और सफाई के लिए इस्तेमाल होती है। कंपनी के मुखालफिन ने भी इस शोशे को काफ़ी हवा दी और रोल्स राइस की शोहरत को धचका लगा। गाड़ियों की सेल कम होने लगी और ये कंपनी के लिए ख़तरे की सूरत हाल थी। कंपनी मालकान ने इस सारे मामले की छानबीन की तो अपने उस सेल्समैन जिसने नवाब साहब के साथ बदतमीज़ी की थी उसकी लापरवाही और गफलत पर बहुत नादिम हुए। रोल्स रॉयस कंपनी के मालिक ने खुद बहावलपुर आकर नवाब साहब से माजरत की और मुआफ़ी की दरख्वास्त की, जिसे उन्होंने कबूल कर लिया। इस मौका पर कंपनी ने 6 नई रोल्स रॉयस गाड़ियां बतौर तोहफा नवाब साहब की खिदमत में पेश की और दरख्वास्त की कि गाड़ियों को गंदगी उठाने और सफाई के काम से हटाया जाए ताकि कंपनी की साख को मज़ीद नुकसान ना पहुँचे, जिसे नवाब साहब ने कबूल कर लिया। नवाब साहब की कैद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना से दोस्ती थी और पाकिस्तान के क़याम के लिए उनकी जद्दोजहद को मद्देनज़र रखते हुए इन 6 नई गाड़ियों में से एक गाड़ी उन्हें तोहफ़ा में दे दी, जो काफ़ी अरसा तक
قائد محترم کے استعمال میں رہی۔ یہ تھی نواب صاحب کی اعلیٰ سوچ اور اعلیٰ ظرفی کہ اپنی بے عزتی کا بدلہ اس طرح لیا کہ دنیا میں ایک کھلبلی مچ گئی۔ گھٹیا اور پست ذہن لوگوں کی طرح یہ نہ کیا کہ اس بیچارے سیلز مین کو سخت سزا دلواتے اور اس پر دنیا تنگ کر دیتے۔ بدلہ اس طرح لیا کہ کمپنی کی سیل بھی ہو گئی، انہیں پیسہ بھی ادا کر دیا۔ اس سیلز مین کو اکٹھی 6 گاڑیاں بکنے پر اچھا بھلا انعام بھی ملا ہوگا، مگر کمپنی اور اس کے ملازمین کو احساس سے ذمہ داری دلانے کے لیے کیسا انوکھا طریقہ اختیار کیا کہ کمپنی مالکان خود چل کر معذرت کرنے آئے اور بطور تحفہ مزید 6 گاڑیاں بھی دے گئے۔ نواب صاحب نے نہ کسی کے ساتھ بدتمیزی کی، گالیاں دی اور نہ ہی سزا دی، بلکہ ایسی حکمت عملی اختیار کی کہ بدلہ بھی لے لیا اور قیمتی تحفہ بھی وصول کر لیا۔ نفسیاتی طور پر ایسا حربہ استعمال کیا کہ ان کی ضمیر انہیں خود ملامت کرنے لگے۔ اسے کہتے ہیں سانپ بھی مارنا اور لاٹھی بھی بچا لینا۔ واہ نواب صاحب! معلوم ہوا کہ نواب صاحب اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے، ان کے ذوق، شوق اور سوچ سب نوابی تھے۔